अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत अहम वीडियो लेके आया हूँ, बहुत अहम मसले लेके आया हूँ। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखी और अच्छे से आपने समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा फ़र्ज़ का मतलब क्या होता है, वाजिब का मतलब क्या होता है, सुन्नत मुअक्किदा का मतलब क्या होता है, सुन्नत गैर मुअक्किदा का मतलब क्या होता है, मुस्तहब का मतलब क्या होता है, मुबाह का मतलब क्या होता है, हराम का मतलब क्या होता है, मकरूह का मतलब क्या होता है, और इन सब चीज़ों का शरीयत में हुक्म क्या है, किस पे कितना सवाब है, किस पे कितना गुनाह है, किसका करना ज़रूरी है, किसका करना ज़रूरी नहीं है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज फिर हमारे साथ हमारे अजीज़ दोस्त हाफिज़ गुलजार साहब मौजूद हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हुए हाफिज़ गुलजार साहब से एक सवाल करते हैं कि हाफिज़ गुलजार साहब, चलिए आप बताइए हमें कि फ़र्ज़ और वाजिब किसे कहते हैं, फ़र्ज़ और वाजिब किसे कहते हैं, इनका शरीयत में क्या हुक्म है। तो जैसा कि हमारे हाफिज़ नोमान साहब ने सवाल किया कि फ़र्ज़ किसे कहते हैं, जी तो फ़र्ज़ वो फ़ेल है कि इसको अगर जानबूझकर छोड़ दिया जाए तो सख्त गुनाह है। जी और अगर किसी इबादत के अंदर फ़र्ज़ है तो अगर हमारी वो फ़राइज़ छूट जाते हैं तो हमारी वो इबादत दुरुस्त नहीं है। जैसे नमाज में 7 फ़राइज़ हैं और अगर 7 फ़राइज़ में से कोई एक भी फ़र्ज़ हमारा छूट जाता है तो हमारी नमाज दुरुस्त नहीं है, हमें उस नमाज को फिर से दोहरानी पड़ेगी। तो फ़र्ज़ की बात मुकम्मल हो गई है, अब हम वाजिब की बात करते हैं। तो वाजिब वो फ़ेल है कि जिसको जानबूझकर छोड़ना गुनाह और नमाज में कसदन छोड़ने से नमाज दोबारा पढ़ना ज़रूरी है, और भूल कर छूट जाए तो सजदे सहू लाजिम है। सजदे सहू तब लाजिम है कि जब हमारी वाजिब चीज़ें जानबूझकर नहीं बल्कि भूल करके छूट जाए, तब सजदे सहू लाजिम है। और अगर जानबूझकर छोड़ देता है तो सजदे सहू करने से नमाज नहीं होगी। नमाज का मतलब दोबारा पढ़ना पड़ेगा। जी, नमाज दोबारा पढ़नी ज़रूरी है। तो हाफिज़ गुलजार साहब, अब फ़र्ज़ और वाजिब के बाद मेरा आपसे सवाल ये है कि आप हमें बताइए सुन्नत मुअक्किदा और गैर मुअक्किदा क्या है और शरीयत में इनका हुक्म क्या है, इनके छोड़ने और करने पर शरीयत में क्या हुक्म, कहा क्या दिया गया है, शरीयत में क्या हुक्म है, आप इन्हें हमें अच्छे से बताइए। जैसा कि हमारे हाफिज़ साहब ने पूछा कि सुन्नत मुअक्किदा क्या है। जी, सुन्नत मुअक्किदा वो फ़ेल है कि जिसको छोड़ना बुरा और करना सवाब है, और इत्तिफ़ाक़न छोड़ने पर इताब यानी गुनाह है, और छोड़ने की आदत कर लेने पर मुस्तहिक़ अज़ाब है। यानी जो शख्स जानबूझकर सुन्नत मुअक्किदा मतलब छोड़ने की आदत बना लेता है तो वो अज़ाब इलाही का मुस्तहिक़ है। सुन्नत गैर मुअक्किदा वो फ़ेल है कि जिसका करना सवाब और ना करना गुनाह नहीं, अगरचे आदतन हो मगर शरअन नापसंद है। यानी शरीयत में इस फ़ेल को नापसंद किया गया है कि मतलब जो सुन्नत गैर मुअक्किदा हो उसको जानबूझकर छोड़ना। आजकल लोगों की ये आदत हो गई है कि मतलब कि सुन्नत गैर मुअक्किदा को जानबूझकर लोग छोड़ते चले जाते हैं, कभी नहीं पढ़ते इसको। कि जो सुन्नत मुअक्किदा उसको पढ़ते हैं, जो फ़राइज़ है उसको पढ़ते हैं, वाजिबात जो नमाज है, जो वाजिब नमाज है वित्र उसको पढ़ते हैं। सुन्नत गैर मुअक्किदा को ये समझते हैं, एकदम हल्का समझते हैं कि इसको पढ़ते ही नहीं है, जो कि शरीयत में इसको नापसंद किया गया है। तो हमें ऐसी चीज़ों से भी परहेज़ करना चाहिए कि जिसको शरीयत में नापसंद किया गया हो। जी, माशाल्लाह हाफिज़ गुलजार साहब, आपने जवाब बहुत अच्छा दिया, माशाल्लाह बहुत समझा कि बहुत अच्छे जवाब दिया। तो अब आपसे मेरा सुन्नत मुअक्किदा और गैर मुअक्किदा के बाद सवाल ये है कि मुस्तहब और मुबाह किसे कहते हैं, मुस्तहब का मतलब क्या होता है, मुबाह का मतलब क्या होता है, और इनके करने पर सवाब है, गुनाह है, कितना है, करना है या नहीं करना, करना है, करना बराबर है या नहीं है, आप ये बताइए अच्छे से मैं समझा के। जी, मुस्तहब वो फ़ेल है कि जिसका करना सवाब और ना करना कुछ गुनाह नहीं। यानी मसाजिद में अज़ान के बाद जमाअत से 5 मिनट कब्ल सलात कही जाती है कि जिससे लोगों को पता चल जाए कि जमाअत होने में 5 मिनट बाकी है, कि जिससे लोग मस्जिद में नमाज के लिए पहुंच जाएं जमाअत के लिए। तो अगर सलात जो कही जा रही है वो कहना सवाब है, और अगर नहीं कही जाती तो उसमें कोई हरज नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। और मुबाह वो फ़ेल है
کہ جس کا کرنا اور نہ کرنا برابر ہو. مطلب کیا جائے تب بھی ٹھیک، نہ کیا جائے تب بھی ٹھیک، جی نہ ثواب پڑھ مل رہا ہے نہ گناہ مل رہا ہے. اب اس کے بعد میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ حرام اور مکروہ تحریمی کیا ہے، شریعت میں ان کا کیا مقام ہے، شریعت میں ان کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے، ان کے کرنے کے بارے میں، ان کو چھوڑنے کے بارے میں اس کا شریعت میں کیا حکم ہے، آپ ہمیں بتائیے. حرام وہ فعل ہے کہ جس کا ایک بار بھی جان بوجھ کر کرنا سخت گناہ ہے اور اس سے بچنا فرض اور ثواب ہے. یعنی جو شخص جان بوجھ کر ایک مرتبہ بھی حرام کام کرتا ہے تو وہ سخت گنہگار ہوتا ہے. تو ہمیں اس سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اس سے بچنا فرض ہے. مکروہ تحریمی وہ فعل ہے کہ جس کے کرنے سے عبادت ناقص ہو جاتی ہے اور کرنے والا گناہگار ہوتا ہے اگرچہ اس کا گناہ حرام سے کم ہے. یعنی مکروہ تحریمی حرام تو نہیں لیکن حرام کے بعد سب سے بڑا گناہ مکروہ تحریمی ہے. جی اس سے بچنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. جی جی حضرت. اب حضرت آپ سے میرا سوال یہ حافظ صاحب کہ مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا کا کیا حکم ہے شریعت میں؟ مکروہ تنزیہی کیا ہے، خلاف اولا کیا ہے، ان کے عبادت میں ہونے نہ ہونے سے کرنے نہ کرنے میں کیا فرق پڑے گا؟ تو ہمارے حافظ صاحب نے پوچھا کہ مکروہ تنزیہی کیا ہے. مکروہ تنزیہی وہ فعل ہے کہ جس کا کرنا شریعت میں ناپسند ہو اور اس سے بچنا بہتر اور ثواب ہے. تو دوستوں ہو سکتا ہو آپ کو اس ویڈیو کی اہمیت سمجھ میں نہ آئے، اس مسئلے کی اہمیت سمجھ میں نہ آئے، مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت اہم ویڈیو ہے، بہت قیمتی بات ہے یہ. اس کو آپ صرف سنیے مت، اس کو آپ یاد کریے کیونکہ یہ آپ کے ہر ایک عمل میں اچھے طریقے سے کرنے کی خوبیاں لے کے آئیں گی. کیا چھوڑنا ہے کیا پکڑنا ہے، ان سب چیزوں میں آپ کے لیے بہت کام آنے والی ہے یہ ویڈیو. یہ مسئلے آپ کی زندگی میں ہر طرح سے کام آئیں گے، ہر طرح سدھار آئیں گے، چاہے دینی معاملات ہو چاہے دنیاوی معاملات ہو. آپ جانتے ہیں دنیاوی معاملات میں بھی حرام حلال ہے، دینی معاملات میں بھی حرام حلال ہے. تو اسی طرح سے آپ کی آپ کی زندگی میں یہ مسئلے جو ہیں بہت کام آنے والے ہیں. اس کو آپ خود یاد کریے اور اپنے عزیز و اقربا میں جس کو آپ اپنا عزیز سمجھتے، خاص سمجھتے یا نہیں بھی سمجھتے ہیں، اس کے پاس یہ ویڈیو شیئر کریے تاکہ وہ لوگ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں، یہ مسئلے کی جان کر اپنی عبادات کو اچھی طرح سے ادا کریں تاکہ ان کی عبادت قابل قبول ہو اور ان کو معلوم ہو کہ جو میں کر رہا ہوں اس کا شریعت میں کیا حکم ہے. تو آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے. چلیے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم.